अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। मैंने जो आपको आज के डेली एनालिसिस दिए थे उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्लियरली साइन बताए थे। ठीक है, मार्केट ने जो है बिल्कुल राइट तरीके से मेरे इसी जोन के अंदर आई और इस जोन से मार्केट ने आपको ट्रेड जो है प्रोवाइड की। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट रहा। अब फिर मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आपके पास कोई इंगल्फिंग आ जाए, कुछ आ जाए जिसकी बेस पे आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिहाइंड काम कर जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये आपके पास बुलिश इंगल्फिंग थी। जब ये ब्रेक हो तो ये आपके लिए एज ए साइन था रिवर्सल के लिए। ठीक है, खैर मैंने तो पर्सनली आपको बताऊं, मैंने अपने जो है पब्लिक ग्रुप में 2 बाइंग करवाई थी। ठीक है, जो जिनका मेरा जो है एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली तो मैंने 3 ट्रेड दी थी, लेकिन एक जो है टीपी करते करते मतलब 62 टीपी था और 61 से मार्केट रिटर्न जाके ब्रेक के हिट कर दी गई। बाकी जो है 2 लगातार मेरे एसएल हुई है। तो यहाँ बताने का मकसद कि कुछ लोग एसएल होने पर भी अप्रिशिएट करते हैं ताकि मैं आगे उन्हें और प्रोवाइड करूँ सिग्नल, और कुछ लोग ये कहते हैं जिन्होंने एक ही ट्रेड के ऊपर अपना अकाउंट डाल दिया होता है सारा, वो ये समझते हैं यार ये बंदा फारिग है। सिंपल। तो बेसिकली एनालिसिस और ट्रेड में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि मैं खुद जो ट्रेड करता हूँ, जिस साइड मार्केट देख रहा होता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं बड़ा टाइम फ्रेम लाजमी देख रहा होता हूँ। जैसे मेरे पास ये H4 था, मैंने जो आपको बाइंग दी थी वो राउंड अबाउट इसके ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन पे दोनों बाइंग दी थी। ठीक है, और मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ M15 का टाइम फ्रेम। तो M15 ने थोड़ी सी बेगैरती की मेरे साथ। ठीक है, वो ये की और दोनों ट्रेडें यहीं पे थी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली ट्रेड इसके राउंड अबाउट थी जो कि ड्रैग एसएल कर गई। ठीक है, सेकंड ट्रेड इसके राउंड अबाउट कहीं दी थी और ये आलमोस्ट यहाँ तक जाने के बाद मार्केट गिरी थी। ठीक है, मतलब यहाँ से ट्रेड थी और यहाँ तक गई और इसके बाद गिर गई। अगर यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट देखो तो राउंड अबाउट 100 प्लस, मतलब आप कह सकते हो कि राउंड अबाउट 120 पिप्स, मतलब $12 प्रॉफिट में जाने के बाद ब्रेक इवन हिट कर गए। देन मैंने जो ट्रेड दी थी राउंड अबाउट इस एरिया से दी थी और ये ट्रेड जो है थी ये H1 के अकॉर्डिंग थी, लेकिन वर्क नहीं की, ये पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने का मकसद कि देखें, ट्रेड फेल होना ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जब आपको 23 ट्रेड्स मैंने विन करवाई और 7 मेरे जो है टोटल अब तक 4 वीक्स में एसएल हुई हैं, तो क्या ये 7 एसएल इतने बड़े हो गए कि 23 ट्रेड्स का प्रॉफिट भी ले गए। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए कि विनिंग जो है उसको भी माइंड में रखें और जो लॉस हुआ है उसको भी माइंड में रखें और फिर जज क्या करें किसी को। खैर, अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के एनालिसिस। सबसे पहले हम डेली को देखेंगे और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, देखिए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मैंने कल भी कहा था कि हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बेसिकली जो मेन टारगेट है वो है हमारा 4668 का। ठीक है, 4668 जो है हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मैंने कहा था आज या फिर कल 2 दिनों में हिट हो सकती है। ठीक है, या फिर फ्राइडे को भी हो सकती है। ये पार्ट देखेंगे कि हमारे पास क्या बनता है अभी तक तो। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो हमारे पास जो स्विंग पॉइंट था वो राउंड अबाउट इसके राउंड अबाउट स्विंग पॉइंट ब्रेक हो गया। ठीक है, ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो अभी तक मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन साइड मूव करती रही। ठीक है, और राउंड अबाउट इस जगह पे आके ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपके पास एज ए ऑर्डर ब्लॉक बनता है और मार्केट राउंड अबाउट इसी के करीब खड़ी है। ठीक है, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये जो एरिया बनाई थी, ठीक है, ये जो एरिया बनाई थी जिसको ये एज ए सपोर्ट यूज़ कर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की थी जोन, तो आपने देखा कि पहले ये सपोर्ट यूज़ कर रही थी फिर एज ए रेजिस्टेंस ले लिया, तो सेम यहाँ पे ये एज ए सपोर्ट अभी यूज़ कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे, ठीक है, डाउन साइड निकले, देन मैं अपनी ट्रेड जो है ओपन करके रिटेस्ट पे ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है,
तो आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, इस रेंज के अंदर, तो अपना स्टॉप लॉस जो है 4762 रखें और अपना इस जोन के अंदर आप ट्रेड करते रहें। जहाँ अभी मार्केट खड़ी है इससे ऊपर जाए तो आप सेलिंग करते रहें, ठीक है। और नंबर 2 कि अपना स्टॉप लॉस बाइंग के लिए 4715 रखें, ठीक है। और जब ये इस नीचे वाले जोन एरिया में आए तो यहाँ पे आप बाइंग देखते रहें 4725 और 27 के एरिया के अंदर, ठीक है। और यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो 4750 या इसके राउंड अबाउट एरिया के अंदर करीब करीब आप सेलिंग देखते रहें। अब मार्केट जो है इस एरिया में यहाँ पे अगर 4760 के ऊपर, ठीक है, या 4762 के ऊपर 2H1 क्लोज कर जाती है, 2H1, तो आपके पास एक हाईली मतलब कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली है और बिल्कुल बिग मूव आ रहा है और ये एक्सपेक्टेड है भी। लेकिन मार्केट है ना, मार्केट तो दायां दिखा के बायां भी कर जाती है। इस वजह से यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पे बाइंग एंट्रीज वॉच कर सकते हो। फिर उनमें क्या होगा, यहाँ पे आप जो भी साइन देखोगे इंगल्फिंग वगैरह, स्पेशली इंगल्फिंग देख के करें ज़्यादा जो है, ठीक है, इंगल्फिंग देख लिया करें। जैसे कि अभी करंट इस एरिया में तो मैं जाऊँगा M15 में चला जाता हूँ, ठीक है। M15 में गया, अब आपने यहाँ पे देखा जब मार्केट इस एरिया में आई, यहाँ पे इस जोन को टैप की, तो यहाँ पे आने से पहले इधर एक इंगल्फिंग भी बनी थी। अब ये इंगल्फिंग फेल हो गई। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखें ये इंगल्फिंग बनी थी, ये अब काम कर रही है, ठीक है। मेन चीज़ या तो इस इंगल्फिंग के फेल होने के बाद आप ट्रेड वॉच करोगे, या इस इंगल्फिंग जो ऑलरेडी फेल है इसी से आप ट्रेड कर लोगे, ठीक है। मतलब कोई भी फेल्ड इंगल्फिंग वो आपके लिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, या फिर न्यू इंगल्फिंग मिले तो वो भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे न्यू थी, यहाँ पे सपोर्ट, और ये फेल हुई थी यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली आप इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में जाकर वॉच कर सकते हो, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट, जो टाइम फ्रेम ज़्यादा बेनिफिट दे सके। जैसे कि यहाँ देख लें, ये आपके पास जोन बन गया, ठीक है, इंगल्फिंग बन गई। तो बेसिकली आप इनका यूज़ करके अपनी ट्रेड को वॉच कर सकते हो। अब बाइंग जो है वो इस एरिया से ब्रेकआउट होने के बाद 2H1 ऊपर क्लोज होने के बाद, और सेलिंग जो है इसके नीचे 2H1 क्लोज होंगी तो देन रिटेस्ट पे सेल, और आपके पास 4668 आपके पास टारगेट नीचे की तरफ। और जहाँ ऊपर की तरफ अगर देखो तो कोई आपके पास फिक्स टारगेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हद तक सपोर्ट ली थी, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुई तो एक्सपेक्टेड है कि ये पूरा जोन ही ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। जो इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है, तो देन एज ए सपोर्ट काम हो जाएगा, ठीक है। तो बाइंग के लिए तो करंट सिचुएशन ये है। उसके बाद मैं M15 में दोबारा जा रहा हूँ और आपको एक करंट सिचुएशन दिखाता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब इसमें ये वाला एरिया जो है ये एज ए रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। मतलब पूरा अगर मैं जोन बनाऊँ तो ये जोन बनता है, ठीक है, ये पूरा जोन बनता है रिजेक्शन। अब मैं बाकी लेवल्स मिटा रहा हूँ, ये बिल्कुल करंट सिचुएशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अगर इसको ट्रेड करते हो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये मेरे पास बिल्कुल करंट सिचुएशन में एक ट्रेड सेटअप बना हुआ है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इधर से ओपन होते ही, अभी कुछ टाइम बाद ओपन हो जानी है, तो ओपन होते ही सेल मूव दे, ठीक है। और ये जो हाई लगाया है इसने M15 में, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, और 1:1 पहला TP और 1:2 सेकेंड TP। 1:1 यहाँ तक तो आराम से बन जाएगा, और नीचे ऑलरेडी एक्सपोर्ट है 1H की, तो यहाँ पे अगर मार्केट ने बाय दिया तो इसमें ये होगा कि हमारा 1:1 प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हुआ पड़ा होगा। तो ये बिल्कुल करंट सिचुएशन है, लेकिन ब्रोकर हैं वो आपको डायरेक्ट ट्रेड लगाने नहीं देंगे, ठीक है, ये भी मुझे पता है। और मार्केट में अगर आपको मिल जाती है अपॉर्चुनिटी तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो फिर आपको जो सिचुएशन मैंने 1H के अकॉर्डिंग बताई है आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पे ऑटो ब्लॉक्स दिखा दूँ, ठीक है, कुछ ऐसे लेवल्स जो कि आपके लिए बेनिफिट हों 1H के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो 1H के अकॉर्डिंग इस टाइम जो है करंट
आपके सामने स्पोर्ट भी जो रेजिस्टेंस बनाई हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। और 1H में अभी तक जो है आपके पास सेलिंग जो है यहाँ पे बनी थी, ठीक है, वो काम कर चुकी है। और वन मोर सेलिंग जो है अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं है, मिल गई तो वेल एंड गुड। अभी तक तो जो है यहाँ पे फाइनल बनी हुई नहीं पड़ी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ फाइनल बनी हुई नहीं पड़ी, ठीक है। हाँ, कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड की तो वेल एंड गुड। बाकी ICT मॉडल 2022 मैंने अपलोड किया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट में यूट्यूब के ऊपर, आप वो लाजमी वॉच करें, उससे आपको बेनिफिट होगा। M5 जैसे जैसे मैंने लेवल्स दिए होते हैं, आप इनके अंदर M5 की कंफर्मेशन, M15 की कंफर्मेशन से आप उन मॉडल्स को ट्रेड कर सकते हो उन मॉडल्स के मुताबिक। फिर आपको ये इशू नहीं होगा कि यार लेवल दिया SLTP नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।